नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि अगर किसी बेनिफिशरी की किसी वजह से EKYC नहीं हो पाई तो वो THR कैसे भरें। एक्चुअली ये एक लड़की ने मुझे कमेंट में पूछा था, तो अब मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बना के बता दूं, क्योंकि अगर उस एक वर्कर को ये प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वर्कर को प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, इवन कि मुझे भी आ रही है। क्योंकि कुछ एक इसमें क्या हो रहा है कि कुछ बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनके आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है, लिंक हैं लेकिन वो बंद हो गए हैं, या किसी वजह से उनको OTP नहीं आ रहा है, या फिर EKYC में बहुत सारे एरर भी आ रहे हैं। तो किसी वजह से उनकी EKYC नहीं हो पाई, तो वो THR कैसे दें। तो THR देने के लिए EKYC करना ज़रूरी है, फ़ोटो कैप्चर करना ज़रूरी है। तो वो अभी फ़िलहाल कुछ बेनिफिशरीज़ की नहीं हो पा रही है किसी वजह से। तो THR अब कैसे देना है, मसला ये बन गया है, क्योंकि ये मंथ 28 दिन का है और 28 दिन में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ 2 वीडियोज़ में भी बताया कि 28 दिन में 24 ही फीडिंग डेज़ आ रहे हैं। तो अगर हम HCM देते भी हैं, डेली के डेली HCM देते भी हैं तो भी 25 डेज़ नहीं बनते। अब देखो, मैं डेली पोषण ट्रैकर खोलती थी एबल, तो पोषण ट्रैकर लॉगिन होने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे कि डेली THR देने के बाद, डेली HCM देने के बाद भी हमारे डेज़ कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं तो जैसे तैसे करके डेली पोषण ट्रैकर खोलती थी, डेली HCM भरती थी, लेकिन फिर भी ये HCM पूरा शो नहीं होता है। ये देखो, इसमें भी 15 डेज़ ही HCM आ रहा है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें THR देना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, EKYC तो हो नहीं पाई। तो आपने बेनिफिशरी को, अगर उनका मोबाइल नहीं लिंक है या बंद हो गया है, तो जो उनका करंट जो अभी उनका मोबाइल चल रहा है, तो आपने बेनिफिशरी को बोलना है कि आप इसको मोबाइल को लिंक करवाओ ताकि हम आपकी EKYC कर पाएँ। तो एक लड़की ने मुझे कमेंट में बोला था कि हमारे कहने पे वो लिंक नहीं करवाएँगे। तो ये बात सही है, हमारे कहने पे लिंक नहीं कराएँगे, लेकिन अगर बेनिफिशरीज़ के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, आपकी अच्छी बनती हो, तो बेनिफिशियरी समझ भी जाती है। लेकिन कई-कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, तो उनको ये बोलना कि वैसे भी आधार के साथ मोबाइल लिंक करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। मोबाइल के साथ वोटर आईडी के साथ, अभी सभी के साथ मोबाइल लिंक करना जो है वो कंपल्सरी हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ THR लेने के लिए ही आपको ये EKYC के लिए ही करना पड़ेगा। आपको कोई और भी स्कीम करनी होगी, के लिए आपने अप्लाई करना होगा, कहीं भी अप्लाई करना होगा, तो मोबाइल जो है आधार के साथ लिंक करना ज़रूरी है। तो आप इनको जल्दी से जल्दी लिंक करवा दो। जब वो लिंक करवाएँगे तो आप उनकी EKYC कर सकते हो। लेकिन अब ये फ़रवरी में तो पॉसिबल नहीं है, तो इस महीने का तो अभी वैसे ही आज लास्ट डे है। तो जब तक मुझे लगता है आप तक वीडियो पहुँचेगी तो आपने न्यूट्रिशन भर भी दी होगी, अगर नहीं भरी होगी तो आप इस महीने में आप THR EKYC को, जैसे मैंने ये स्किप करके आप दे सकते हो, क्योंकि हमने 25 डेज़ पूरे करने हैं। अगर ऊपर डिपार्टमेंट वालों ने या ऑफ़िस वालों ने आपको पूछा कि आपने EKYC के बिना स्किप करके आपने राशन क्यों दिया, THR क्यों दिया, तो आप उनको बता सकते हो कि इस महीने हमें EKYC करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने 25 डेज़ पूरे कंप्लीट करने के लिए इस बार स्किप करके हमने THR दे दिया, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अगर ये हमारा फ़ोन जब तक नहीं चलेगा, जब फ़ोन में एरर आएगा तो हम नहीं कर सकते EKYC, और जब तक उनका फ़ोन लिंक नहीं होगा तो OTP भी नहीं आएगा। तो इसलिए जिन भी बेनिफिशरी की EKYC अभी आपसे नहीं हो पाई है किसी वजह से भी, तो आप स्किप करके उसको जितने भी दिन 7 डेज़, 20, अगर आपके डेज़ HCM में ज़्यादा बन रहे हैं तो आप 7 डेज़ का भर लो, अगर कम बन रहे हैं 13 या 10 आ रहे हैं तो आप 15 का भर सकते हो। तो इसी तरह से अभी आप आज ही स्किप करके, जिनकी EKYC नहीं हो पाई है, तो स्किप करके आप उनको THR दे सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।